तो अता पता लापता हो गए हैं। पता नहीं है कि कौन खोभर में घुस गए हैं, कि कौन कोहबर में घुस गए हैं, कि कौन खोभार में लुकाइल हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति के जमीन पर कब्जा कर लिया गया और पूज्य अम्बेडकर साहब को मानते हैं। लंका जीता किसको दिया? विभीषण को। किष्किंधा जीता किसको दिया? सुग्रीव को। है क्षमता लालू यादव जी में, है क्षमता राहुल गांधी में? तो राहुल गांधी जी बौराहा महासंघ के अध्यक्ष हैं। देश नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं आधी रात में युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह सड़क पर निकल जाते हैं और जरूरतमंदों के मदद करते हुए तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। प्रमुखता से अपनी बातों को भी रखते हैं, बात करेंगे रोहित सिंह से। रोहित जी स्वागत है। प्रणाम जी। रात में सड़क पे उतर जाते हैं लोग, पिकनिक मनाने जाते हैं, आप जरूरतमंदों की मदद के लिए उतर जाते हैं। ये आप जान लीजिए, पिछले 2 दशक से विद्यार्थी जीवन से, बचपन से हमारे स्वभाव में ये है कि जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो जनता के बीच हम रहने का प्रयास करते हैं। जाड़ा में जहां भी हम रहेंगे रात में कंबल बांटेंगे ही बांटेंगे। आज भी रात पटना में है, कंबल बंटेगा सड़कों पर। और लगातार ये अभियान पिछले 2 दशक से हम लोग चला रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को, मजलूम को, मजदूर को, गरीब को, वंचित को, वनवासी को, आदिवासी को, समाज के अंतिम व्यक्ति को, आर्थिक आधार पर विपन्न हर वर्ग हर धर्म के लोगों को समाज में सशक्त करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, आरजेडी की जो स्थिति थी वो सबसे अवगत है, लेकिन हम तो आपको पहले अवगत न कराए थे। आपने करा दिया था। हमने जो कहा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हमने कहा ना कि लालू यादव के अहंकार का, लालू यादव के पापाचार का, भ्रष्टाचार का, कदाचार का, अनाचार का अंत होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा अंत होगा, प्रभु राम के द्वारा अंत होगा। अंत हुआ लालू यादव के अहंकार का। और लालू यादव के नेतृत्व में जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के युवराज थे, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, वो तो अता पता लापता हो गए हैं। पता नहीं है कि कौन खोभर में घुस गए हैं, कि कौन कोहबर में घुस गए हैं, कि कौन खोभार में लुकाइल हैं, पता नहीं चल रहा है। हम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी से और राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट जी से अपील करते हैं कि भाई बिहार सरकार की पुलिस को लगाया जाए और बताएं बिहार की जनता को कि डिप्टी सीएम रहे वर्तमान नेता विपक्ष लालू यादव के राजकुमार तेजस्वी यादव कहाँ हैं? विपक्ष मानते हैं कि नहीं तेजस्वी? हम तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव को हम फेलियर मानते हैं, जीरो मानते हैं, वंशवादी राजनीति का संरक्षक मानते हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के अहंकार का, घमंड का और उनके परिवार के पापों का संहार पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के माध्यम से कर दिया। अंबेडकरवादी तो अपने आप को ही बताते हैं, वो अंबेडकरवादी हैं। उनके बाबूजी और माताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, समाज के अंतिम व्यक्ति के जमीन पर कब्जा कर लिया गया और पूज्य अंबेडकर साहब को मानते हैं। अंबेडकर साहब को तो हम लोग ना मानते हैं जी। हम लोग के दिल में अंबेडकर साहब हैं, हम लोग के दिमाग में अंबेडकर साहब हैं, हम लोग के कर्म में अंबेडकर साहब हैं। तेजस्वी यादव तोंद फुला लिए हैं और सामंती मानसिकता के परिचायक के रूप में काम करते हैं। ये लड़ाई सामंती शक्तियों के खिलाफ है और बिहार का पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी समाज का अंतिम व्यक्ति देश के यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी भी जो मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना रखा गया है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इनसे क्या दिक्कतें आने लगी? राहुल गांधी हैं बौराहा। बौराहा समझते हैं? हमारे यहाँ भोजपुरी में को, बकलोल को बौराहा कहा जाता है। तो राहुल गांधी जी बौराहा महासंघ के अध्यक्ष हैं। अरे भाई, गांधी जी का क्या सपना था? गांधी जी का सपना था देश में राम राज्य की स्थापना हो। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनप्रिय, लोकप्रिय, मनप्रिय, हृदयप्रिय सरकार काम कर रही है। और मनरेगा स्कीम के नाम में प्रभु राम का नाम जुड़ गया है, प्रोनाउंसिएशन में ही सही। तो क्यों आपत्ति हो रही है राहुल गांधी को? राहुल गांधी अब तक प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए। राहुल गांधी जी राम विरोधी हैं, गांधी जी के विरोधी हैं। राहुल गांधी को बस अपना परिवार दिखता है। देखिए, अभी उनके भगिना का शादी हो रहा है तो जाएंगे बैंड बाजा बारात लेके, लेकिन राम जी के घर नहीं गए दर्शन करने। सीता जी से उनको कोई मतलब नहीं है। सेकुलर बताते हैं, सेकुलर बताते हैं अपने आप को। राम जी से बड़ा कोई सेकुलर है? राम जी से बड़ा कोई समाजवादी है? क्या होता है सेकुलर का मतलब? अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे। पंथ निरपेक्ष,
प्रभु राम ने क्या किया? लंका जीता, किसको दिया? विभीषण को। किष्किंधा जीता, किसको दिया? सुग्रीव को। है क्षमता लालू यादव जी में, है क्षमता राहुल गांधी में? लालू यादव जब चारा चोरी में जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री का पद किसको दिए? बताइए ना, अपनी पूज्य धर्म पत्नी को। और राम जी ने क्या किया? किष्किंधा जीता, सुग्रीव को राज तिलक। लंका जीता, विभीषण को राज तिलक। तो समाजवादी प्रभु राम हुए कि लालू यादव हुए? बिहार की जनता, देश की जनता विश्लेषण करे। जी, बंगाल चुनाव भी है इस इस बार। देश में अगर कोई सच्चा समाजवादी हुआ है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, और पक्का परिवारवादी कोई हुआ है तो भ्रष्टाचारी सल्तनत के मसीहा लालू यादव है। अच्छा, बंगाल चुनाव भी है इस बार और ममता बनर्जी अभी दुर्गा आंगन की नींव भी रख रही है। क्या इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? सुनिए ना, बिहार की पवित्र धरा से गंगा महारानी सफाई अभियान के लिए आगे बढ़ गई हैं, और गंगा सागर में गंगा मैया उफान पर हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किए गए पापों का, भ्रष्टाचार का पिंडदान पश्चिम बंगाल की जनता करने जा रही है। और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बानो के द्वारा और उनके दुलरुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी के द्वारा हुमायूं कबीर नामक विधायक को उकसाकर बाबरी मस्जिद बनाकर बंगाल में और देश में धर्मयुद्ध कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बंगाल की जनता सब देख रही है। बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, स्वामी विवेकानंद जी की, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है। बंगाल क्रांति और शांति की धरती है। काली मैया खप्पड़ लेके नाचेगी, तृणमूल कांग्रेस के पापों का अंत होगा। लेकिन उधर तो हुमायूं कबीर भी अपना कर दिए, नींव रख दिए, इधर ये भी नींव रख रहे हैं। लेकिन बार बार सवाल ममता बनर्जी ये भी उठा रही है कि हमको हुमायूं कबीर नहीं रख रहे हैं, ममता बानो रखवा रही हैं। ममता बानो बानो क्यों? आप बानो में क्या दिक्कत है? बानो का क्या मतलब है? इस्लाम धर्म का हम आदर करते हैं। इस्लाम धर्म में वरिष्ठ महिलाओं को बानो कहा जाता है। तो मतलब आप उनको इस्लाम धर्म के मानते हैं? अरे भाई, वोट लेंगे मुसलमानों का, और मुसलमान धर्म में कोई अच्छा नाम है और उस नाम से मैं उनको नवाज रहा हूं तो उनको आपत्ति होगा। काहे आपत्ति होगा? क्यों आपत्ति? वोट मुसलमान का और नाम मुसलमान का नहीं लेंगी? अब तो अरे कर क्या रही हैं? कर क्या रही हैं? बांग्लादेशियों को भारत में घुसाकर बंगाल का नागरिक बनाकर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के चूल्हे पर रोटी सेक कर सत्ता बचाने का षड्यंत्र कर रही हैं। बंगाल की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी है, ऐसा लगातार सब गलत बात है। इस देश की आजादी में बंगालियों का, बांग्ला भाषा का, रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुद बंगाल में प्रारंभिक पढ़ाई कर चुका हूं। बंगाल की धरती का आदर है। बंगाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया, बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस दिया, बंगाल ने सिस्टर निवेदिता दिया। बंगाल के योगदान को कमतर करके ना आके विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों ने बंगाल को लूटने का काम किया है। अगर बंगाल को कोई संवार सकता है तो उस गणनायक का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और बंगाल की जनता जान चुकी है। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए रोहित कुमार सिंह नजर आए हैं। उन्होंने तेजस्वी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी तीनों को एक साथ अपने सवाल जवाबों में लपेट लिया है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।